हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको सऊदी से संबंधित नई नई जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउस ड्राइवर के बारे में। जो हाउस ड्राइवर में आते हैं उनकी छुट्टी और उनका लाइसेंस कौन बनवाता है और वो कब आ सकते हैं, कब जा सकते हैं, कैसे क्या, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नमन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नमन। तो दोस्तों, हाउस ड्राइवर में क्या है, मैं समझता हूं कि कंपनी में अगर आप आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप आते हैं तो आप इमरजेंसी में अगर घर जाना है तो नहीं जा सकते, बहुत ही मुश्किल है जाना। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, कंपनी में आते हैं तो, क्योंकि वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो 2 साल के पहले आप जा ही नहीं सकते। अगर जा भी सकते हैं तो एग्जिट वगैरह कैसे क्या, लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नहीं जा सकते हैं। मगर आप हाउस ड्राइवर में अगर आते हैं तो कफील थोड़ा भी अच्छा है और आप उससे बोलते हैं कि मुझे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए घर जाना है, या किसी के शादी विवाह कोई पड़ा है उसका कार्ड वगैरह अगर आप दिखाते हैं तो आप जा सकते हैं, वो छुट्टी दे देगा। अक्सर जो है यहाँ पे जितने भी सऊदी हैं उसमें से 90% ऐसे हैं जो जाने देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस शर्त क्या है कि जाने के लिए ये है कि आपको आना पड़ेगा, यानी जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको छुट्टी का जो खर्च लगेगा वो सब देना पड़ेगा, और जैसे जो भी लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, 1 महीने 2 महीने का छुट्टी का जो भी लगता है 100-200 रियाल से कम ही लगता है, वो देना पड़ेगा। और अपने टिकट का खर्चा अपने आप करना पड़ेगा, आने का जाने का। बाकी छुट्टी दे देता है सऊदी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी इंसान है, ऐसी बात नहीं है। वो भी सोचते हैं, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी बताओगे आप तो वो जाने देंगे। अब बात करते हैं, आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे तो रूम का, खाने का सब कुछ कौन देखेगा। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो रूम जो सऊदी का जैसे घर होता है उसमें ड्राइवर का रूम बनवाए रहते, वो बाहर ही बनवाए रहते हैं छोटा सा, उसमें आपको रूम दे देंगे। अगर उस घर में आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको सारा कुछ वो अरेंज करके देगा। अगर उसके घर में पहले ही ड्राइवर रह चुका है तो वो सब कुछ उसके ड्राइवर के रूम में जो बनवाया रहता है उसमें रहता है, गैस सिलेंडर से लेके हर एक चीज़। बाकी जो भी कमी रहेगी वो आप बोलोगे तो सऊदी अरेंज करवाएगा, खरीद के दिलवाएगा। बाकी जो राशन वगैरह है वो सब कुछ आप खरीदोगे, उसका पैसा काटेगा। कोई कोई सऊदी होता है नहीं काटता है, बस यही है। अब ये बात हो गई। आप जब यहाँ आओगे पहली बार तो पहला काम जो होता है वो इकामा बनवाने का, यानी आईडी बनवाने का सऊदी का। तो जब इकामा बनवाओगे, इसके लिए मेडिकल करवाते हैं, तो उसका भी खर्च जो भी आता है वो सऊदी वहन करते हैं, सऊदी देते हैं। जब मेडिकल करवाओगे तो वो डायरेक्ट सऊदी के सिस्टम पे वो जाता है, पता नहीं कैसे क्या, वो अपना सब कुछ करवा के इकामा बनवा के 2-4 दिन लगता है, दे देंगे। जब इकामा बन गया तो बात आती है लाइसेंस की। तो लाइसेंस के लिए क्या है भाई, आपको सीधी शब्दों में मैं बताऊं कि कौन बनवाता है, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। फिलहाल यहाँ का सिस्टम कैसा है लाइसेंस बनवा का, पहले वो जान लीजिए।
जैसे इंडिया में या कहीं भी जो आरटीओ ऑफिस होता है ना, आप जाओगे तो आरटीओ ऑफिस में तमाम एजेंट लोग, दलाल लोग घूमते रहते हैं कि भाई आपको क्या काम है, क्या करवाना है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी तमाम लोग पाकिस्तानी हैं और कुछ इधर उधर बंगाली हैं, सब घूमते रहते हैं। बोलेंगे, पूछेंगे आपसे कि आपको क्या करवाना है, लाइसेंस बनवाना है कि लाइसेंस का डेट बढ़वाना है, क्या है। तो आप बोलोगे कि हमको ये करवाना है, वो 10-5 रियाल कमीशन लेते हैं, सब कुछ करवा के दे देंगे। तो पहली बार लाइसेंस बनवाने का रूल्स ये है कि आप जब पहली बार नया नया लाइसेंस बनवाओगे तो सारा खर्च सऊदी ही करेगा, सऊदी देगा। और बनवाने का प्रोसेस ये रहता है कि अगर सऊदी चाहे तो वो आ करके बनवा सकता है, 2-3 दिन के अंदर बन जाता है। अगर सऊदी बोलता है कि तुम जाओ बनवा के ले आओ, पैसा मैं दूंगा, तो आपको जाना है। यहाँ पे आपको गाड़ी चलवा के, यानी गाड़ी चलवा के देखेंगे, ट्रेनिंग नहीं मतलब पहले एग्जाम लेंगे कि आपको जो है गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है। वो सब कुछ पहले दिन ही, मतलब सुबह से आपको वीडियो वगैरह दिखाएंगे, प्रोजेक्टर टाइप में लगा रहता है। अंदर जाओगे जब आरटीओ ऑफिस में तो सब कुछ दिखाएंगे। उसके बाद जब देखेंगे आपकी ड्राइविंग देखेंगे, अगर उसमें सही से आप गाड़ी चला लिए तो पास कर देंगे, नहीं तो फिर लटका देंगे 1 महीने के लिए। फिर आपको डेली क्लास के लिए बुलाएंगे यहाँ पर ड्राइविंग सिखाने के लिए। हालांकि ज्यादातर लोग पास ही कर ले जाते हैं, जो नए रहते हैं वही फेल होते हैं। तो वो आप पास कर लिए, उसके बाद बताएंगे कि फला डेट में आप आ जाओ, आपका जो है लाइसेंस जो है बन के मिल जाएगा। लाइसेंस के लिए भी मेडिकल होता है, उसके लिए भी मेडिकल करवाएंगे। 120 रियाल लगता है। पहले दिन ही मेडिकल लगता है, उसकी रिपोर्ट लगती है। उसके बाद लाइसेंस जब मिल जाएगा आपका, तो हालांकि जैसे अगर सऊदी आपका बनवाना है, अगर आप डायरेक्ट बनवाते हैं तो आपको ये नए में अगर नया कुछ कम ड्राइविंग आती है या हल्का फुल्का आती है तो आप झेल सकते हैं। 1-8 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए वो रेफर कर सकते हैं। मगर अगर सऊदी चाहे सऊदी जाता है तो वो एक ही दिन में आपका लाइसेंस जो है अप्लाई करवा देता है। उसके बाद डेट मिल जाता है कि फला टाइम आओ, आपका लाइसेंस मिल जाएगा। यही सब नियम है और एकदम सेम, मतलब मान के चलो कि जैसे ही जो भी नियम कानून इंडिया के आरटीओ ऑफिस में चलता है, एकदम देखोगे तो यहाँ भी वही सब कुछ वैसे ही। दलाल लोग, कुछ लोग यहाँ पे है जो सिर्फ वही काम करते हैं, एजेंट अपना मतलब लाइसेंस आप बनवाते हैं, उनका यही काम है उनका। तो ये सब प्रोसेस है। जब लाइसेंस बन गया आपका तो वो यहाँ पे जो आपका पहले दिन जब आप एंट्री करते हो सऊदी अरब में, तो आपको अफसर से तवक्कलना जो है बनवाना, तवक्कलना ऐप एक होता है, उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बिना कहीं आप जा ही नहीं सकते। उसको जब आप लोड करोगे तो जब इकामा बनेगा तो वो तवक्कलना से ही कांटेक्ट रहेगा। वो आपका जो है तवक्कलना में ऐड करोगे, तवक्कलना में शो होने लगेगा। उसके बाद जब लाइसेंस बन जाएगा तो 1 दिन बाद वो भी जो है उसमें ऐड करोगे, शो करने लगेगा। उसके बाद आपको लाइसेंस और इकामा लेके चलने की जरूरत नहीं। कहीं भी कोई भी चेकिंग होती है तो आप उसी तवक्कलना ऐप से ही दिखा सकते हो। लेकिन तवक्कलना और अफसर ये दोनों कंपलसरी है आपको, दोनों ही, मतलब दोनों में अफसर में लॉगिन करने का मतलब अफसर में भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कई जगह शॉपिंग मॉल वगैरह में उसका सिस्टम रहता है, वहां जाओगे आप इकामा से लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है 2 मिनट के अंदर। मगर ये कंपलसरी है। पहले ही दिन जब आप आओगे उसके बाद तवक्कलना, जैसे ही इकामा बना तुरंत अफसर सब कुछ जब रेडी करोगे तभी लाइसेंस बन सकता है, तभी लाइसेंस बनेगा। बहुत सब कुछ सिस्टम चेंज हो गया है पहले की अपेक्षा। तो यही सब प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करेंगे, उसके बाद लाइसेंस बन जाएगा। लाइसेंस बनवाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अपना गाड़ी लो और चलाओ। अच्छा, यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है, मगर दिमाग, अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लगाएंगे तो यहाँ गाड़ी चलाने में कोई फेल नहीं हो सकता। इंडिया में तो कहीं साइकिल वाला आ जा रहा है, कहीं पैदल वाला आ जा रहा है, इधर उधर से लोग घुस जा रहे हैं, बाइक वाला आ जाए, यहाँ कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे अपने अगर लेन में आप चल रहे हो तो आपको दाहिने बाएं से कोई घुसेगा नहीं। जो अगर घुसेगा भी तो वही 4 व्हीलर वाला आएगा। यहाँ पे ना मोटरसाइकिल का टेंशन है, ना पैदल का टेंशन है, ना कुत्ते का, ना बिल्ली का, ना ही जानवर का टेंशन है।
यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों को दे दूं। और जो भी जानकारी चाहिए कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि प्लीज़ हमारी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा उत्साहित करो, तो अच्छी अच्छी वीडियो हम देते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तब तक के लिए बाय।